जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका मैं उत्तर नहीं दे पाती हूँ, तो उसके लिए मैं आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर आई हूँ। ये प्रश्न ऐसे हैं कि ये सभी व्यक्तियों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। साथ ही ये सामान्य प्रश्न हैं जो बहुत से लोगों के होते हैं, तो सबको अलग अलग रिप्लाई देने के बजाय मैं आपको केवल इस वीडियो के माध्यम से रिप्लाई दे देती हूँ। तो उसमें जो मैं पहला प्रश्न ले रही हूँ वो प्रश्न है दीपक पाठक जी का। इन्होंने मुझसे पूछा है, जिन लोगों के ऊपर सवारी आती है क्या वह व्यक्ति मुर्दा जला सकते हैं? पहली बात तो ये दीपक जी कि कोई भी व्यक्ति मुर्दा जलाता नहीं है। मुर्दा या कोई भी जो शरीर होता है, मृत शरीर होता है, उसको मृत शरीर बोलते हैं और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जिन व्यक्तियों पर सवारी आती है क्या वो अंतिम संस्कार कर सकते हैं? देखिए, जिन व्यक्तियों पे किसी भी प्रकार की सवारी आती है वो सभी कार्य कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ये मानव जीवन है और मानव जीवन में व्यक्ति को सभी अपने उत्तरदायित्व पूरे करने पड़ते हैं और यही उसका कर्तव्य भी होता है, क्योंकि आपको जो जीवन मिला है वो अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए ही मिला है। तो आप अंतिम संस्कार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जतिन योगी जी का। इन्होंने पूछा है, जिन लोगों में सवारी आती है उन लोगों को किसी दूसरे व्यक्ति के चरण स्पर्श करने चाहिए या नहीं? माँ मेरा मार्गदर्शन करें। जिन व्यक्तियों को सवारी आती है वो अनोखे होते हैं, विरले होते हैं, उनके अंदर ऊर्जा का वास होता है, तो वो सबके सम्मानजनक व्यक्ति हो जाते हैं, सब उनका सम्मान करते हैं। इसी कारण से क्योंकि उनकी तपस्या साधना भगवती स्वीकार करती हैं या देवी देवता स्वीकार करते हैं, तो वो वाकई इस दुनिया से अलग हो जाते हैं, विरले हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने मानव जीवन प्राप्त किया है, मनुष्य देह धारण की है, तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने माता पिता के गुरुजनों के चरण छू सकते हैं। लेकिन हाँ, आप हर किसी व्यक्ति के चरण छुएं ये ज़रूरी नहीं होता। आप अपने बड़ों के, गुरुजनों के, जो भी आदरणीय हैं उनके चरण छू सकते हैं। अगला प्रश्न है राहुल जायसवाल जी का और साथ ही यही प्रश्न सुनीता कुमारी जी का भी है। इन्होंने पूछा है, जय माता दी गुरु माँ, अगर किसी के ऊपर तंत्र हुआ है और उसके घर पर भी तंत्र हुआ है तो क्या उसकी पूजा घर में देवता के पास जाती है और क्या उसके ऊपर भी सवारी आ सकती है? प्लीज़ बताएं, गुरु माँ मार्गदर्शन करें। देखिए, जिन व्यक्तियों के घर पे तंत्र होता है, सबसे पहले तो वो तंत्र क्या करता है, आपके घर में ये कार्य कराता है कि आपके घर में पूजा पाठ ना हो, क्योंकि पूजा पाठ से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और वो यही कार्य करता है कि आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको नास्तिक बनाता है, उनके मन से ईश्वर के प्रति आस्था को ख़त्म करता है, क्योंकि ये उसका प्रभाव होता है। लेकिन उस पर भी अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसकी पूजा देवता स्वीकार करते हैं, क्योंकि पूजा पाठ अपनी अलग जगह होता है और तंत्र अपनी अलग जगह होता है, दोनों का प्रभाव अलग अलग होता है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो देवता उसको स्वीकार करते हैं। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में प्रभाव प्रसार होता है। और अगर आपकी पूजा इस स्थिति की होती है, यानी इस कोटि की होती है, तो देवता उसको स्वीकार भी करते हैं और आपके शरीर पर सवारी भी आती है। क्योंकि इसका उदाहरण ये है कि आपके शरीर में दो ऊर्जाओं का एक साथ वास हो सकता है, यानी नकारात्मक ऊर्जा का भी और सकारात्मक ऊर्जा का भी। जब ऐसी परिस्थिति में दोनों ऊर्जाएं काम करती हैं तो तंत्र वाली परिस्थिति में भी दोनों ऊर्जाएं एक साथ काम करती हैं। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है शिखा गुलेरिया जी का। इन्होंने पूछा है, आप बताएं मुझे कि जिन पर माँ की सवारी आती है वो लोग सपने में दिखाई देते हैं, तो क्या मतलब होता है? जिन व्यक्तियों पर माँ की सवारी आती है या किसी भी देवी देवता की सवारी आती है और आपको उनके दर्शन होते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि जो देवता उनके शरीर पर आ रहा है वो उनके माध्यम से आपको दर्शन दे रहा है, यानी रूप उन्होंने उसी गुरु का धारण किया है, जिस पर सवारी आती है उसी व्यक्ति का धारण किया है। लेकिन वो जो दर्शन होते हैं वो
उस देवीय ऊर्जा के दर्शन होते हैं, उस देवी के या देवता के दर्शन होते हैं उनके रूप में। क्योंकि जो देवता दर्शन देते हैं वो दो प्रकार से देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप में वो आपको किसी भी रूप में दिखाई दे सकते हैं, लड़की के, लड़के के रूप में, आपके किसी रिश्तेदार के रूप में, या जानने वाले के रूप में, या किसी अनजान व्यक्ति के रूप में भी दिखाई दे सकते हैं। और प्रत्यक्ष रूप में तो आप देख ही सकते हैं वो कैसे होते हैं। तो ऐसे में वो आपको उनके माध्यम से दर्शन देते हैं, अपने दर्शनों का लाभ आपको देते हैं। अगला प्रश्न है माँ काली भगत का। माता जी, मेरा एक सवाल है, अगर सवारी आती है और हम पूछा लेना चाहते हैं तो मूर्ति स्थापना की आवश्यकता होती है, प्राण प्रतिष्ठा के साथ, या बिना मूर्ति स्थापना भी सवारी पूछा देती है? तो देखिए, सवारी जो आती है वो किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं होती, यानी उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती। सवारी जंगल में भी बैठकर पूछा दे सकती है, क्योंकि सवारी जो होती है वो देवी ऊर्जा होती है। और ऊर्जा ये नहीं कि आप किसी मूर्ति के सामने बैठेंगे तभी ऊर्जा उपस्थित होगी, या अगर आप मंदिर में जाएंगे तो ही ऊर्जा आएगी। आप कहीं भी किसी भी स्थान पर बैठते हैं ऊर्जा वहीं पर आती है, क्योंकि ऊर्जा आपके शरीर से जुड़ी हुई है, वो स्थान से भी नहीं जुड़ी, आपके शरीर से जुड़ी है, क्योंकि आपका शरीर ही उसका माध्यम है। तो अगर आप जंगल में भी बैठ करके अपनी सवारी लेकर आते हैं, यानी अपना ध्यान लगा करके देवता को याद करते हैं, तो वो आपके सामने तुरंत प्रकट होते हैं और आपकी जो भी समस्या है, अगर पूछा चाहते हैं तो पूछा भी देते हैं। तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा हो मूर्ति की तभी सवारी पूछा देती है। अगला प्रश्न है ज्योतिक खंडांगले का। नमस्ते माँ, मुझे पहले माँ दुर्गा और माँ काली माता की सवारी आती थी, अब सिर्फ मुझे काली माँ की सवारी आती है। मुझे फिर से दुर्गा माँ की सवारी चालू करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? माँ प्लीज़ कुछ सलूशन बताओ। पहली बात तो ये, अगर आपको माँ दुर्गा की सवारी आती थी, यानी सबसे पहले आपको सौम्य सवारी आती थी जो माँ दुर्गा की थी। माँ दुर्गा की सौम्य सवारी है और माँ काली की रौद्र सवारी है, अर्थात प्रचंडता के साथ आती हैं माँ, और उनका कार्य भी प्रचंड ही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर दो देवी की सवारी आपके ऊपर आती हैं, यानी माँ दुर्गा की भी आती है और माँ काली की भी आती है, तो इसमें अगर जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है तो वो सवारी ज़्यादा आती है। जैसे कि माँ काली का प्रभाव ज़्यादा होता है, यानी वो सबसे पहले, यानी प्रथम रूप में वो अपने आप को चाहती हैं। माँ दुर्गा उनके पीछे भी चल सकती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि माँ आगे ही चले। तो माँ काली अगर अपना प्रथम स्थान चाहती हैं तो वो पहले आती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर माँ काली आपके पास आती हैं तो अति उत्तम है। और रही बात माँ दुर्गा को बुलाने की, कोई भी चीज़ है आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, आपकी पुकार में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि जिस देव को आप पुकारो वो आपके पास आए सवारी के रूप में। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसका कोई सोल्यूशन बता दो, तो सोल्यूशन कुछ नहीं होता बच्चे। सोल्यूशन केवल आपके भाव होते हैं, आपकी भक्ति होती है। सभी चीज़ का एक ही मूल मंत्र है, आपकी भक्ति और आपके भाव। अगर वो उच्च कोटि के होंगे तो देवता आने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि भक्त के वश में भगवान होते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर चाहते हैं माँ दुर्गा शरीर पर आए तो आप अपनी भक्ति को बढ़ाएं, अपने ध्यान को बढ़ाएं, अपनी भावना को उच्च कोटि की करें। अगला प्रश्न है करुणा VIG। माँ, हम गद्दी लगाना नहीं चाहते, अगर सवारी आई है तो वो बोले गद्दी लगानी, तो क्या करना चाहिए? देखिए, जो बच्चे गद्दी लगाना नहीं चाहते और उनको सवारी आती है और सवारी गद्दी मांगती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उनसे वचन लेकर के क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपके घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है या स्वयं की भी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि आप गद्दी लगा सकें, तो आप उनसे क्षमा मांग सकते हैं, क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं, तो वो आपको क्षमा करेंगे और गद्दी के लिए आपको किसी भी प्रकार से मजबूर नहीं करेंगे, क्योंकि शक्तियाँ जो हैं वो क्षमा पर और प्रार्थना पर ही चलती हैं और वचन पर चलती हैं। तो आप उनसे क्षमा प्रार्थना करें तो वो आपको क्षमा करेंगे और गद्दी के लिए आपसे किसी भी प्रकार की मांग नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है पुनीत प्रजापति का। जय माँ भद्रकाली। माँ, मुझ पर 2 साल से माँ काली की शक्ति आती है, प्लीज़ बताएं कि क्या मैं किसी के उद्यापन या पिन्नी खा सकती हूँ? जय माता दी। पलक फ्रॉम UP मेरठ।
देखिए, जिन पर माँ काली की शक्ति आती है या किसी भी प्रकार की सवारी आती है, किसी भी देवता की सवारी आती है, वो उद्यापन का भोजन खा सकते हैं। और जो पिन्नी की बात आप कर रहे हैं, हमारे यहाँ इसको कढ़ाई बोलते हैं, यानी देवी की कढ़ाई इसको बोला जाता है। और कढ़ाई का भोग किसी को भी, जिनको शक्तियाँ आती हैं, सवारियाँ आती हैं, क्योंकि माँ का भोग आप ग्रहण कर सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार का परहेज नहीं किया जाता। और माँ का भोग ग्रहण करने के लिए आपको कोई विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप वो भोग ग्रहण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कीरत कौर जी का। जय माता दी माँ। माँ, जिनको सवारी आती है वो सवारी पर कंट्रोल कैसे रखें, प्लीज़ बताएं। जय माँ काली। देखिए, जिनको सवारी आती है, जो प्रथम रूप से सवारी आती है वो अनियंत्रित होती है, उसका कोई नियंत्रण नहीं होता, आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रकार की सवारियाँ बहुत सारे बच्चों को आती हैं और उनके पास कोई तरीका नहीं होता उसको नियंत्रित करने का। लेकिन सवारी को नियंत्रित करने का एक ही तरीका होता है कि सवारी वचनों द्वारा नियंत्रित की जाती है और प्रार्थना के द्वारा नियंत्रित की जाती है। लेकिन ये तरीका हर कोई नहीं जानता, ना ही कोई वचन लेना जानता है, ना ही कोई प्रार्थना लेना जानता है कि किस प्रकार प्रार्थना की जाती है। तो उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सवारी से किस प्रकार वचन लिए जाते हैं। बाकी जो नियंत्रण होता है वो वचनों के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न है मंजूषा देवी का। जय माँ दुर्गा। क्या कभी शक्ति अपने आप किसी भी शक्तिपीठ पर चली जाती है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए बच्चे, आपने पूछा है शक्तिपीठ पर चली जाती है क्या? शक्तिपीठ से ही शक्तियाँ उठती हैं, शक्तिपीठ से ही शक्तियाँ उठती हैं, क्योंकि वो शक्तिपीठ होते हैं। और जिन शक्तियों की आप बात कर रहे हैं उनको कोई बांध नहीं सकता, वो स्वतंत्र होती हैं। तो वो कहीं भी जा सकती हैं, किसी भी शक्तिपीठ पर जा सकती हैं, किसी भी धर्म स्थल पर वो जा सकती हैं, पूरे ब्रह्मांड में वो कहीं भी भ्रमण कर सकती हैं। तो ये कहना कि कहीं भी जा सकती हैं, शक्तिपीठ पर जा सकती हैं, ये बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि वो शक्तियाँ हैं, वो मानव रूप में नहीं है, वो ऊर्जाएं हैं, वो कहीं भी भ्रमण कर सकती हैं और उनके माध्यम से वो आपकी अचैतन्य मन को भी कहीं भी लेकर जा सकती हैं, आपके अचैतन्य शरीर को कहीं भी भ्रमण करा सकती हैं, जो कि स्वप्न के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है कमला मोहनपुरिया जी का। जय माता दी। शक्ति आती है तो बस में क्यों नहीं रहती, आप ही बताएं। बच्चे, जो भी कोई शक्तियाँ आती हैं, किसी भी प्रकार की जो सवारियाँ आती हैं, वो अनियंत्रित रूप से ही आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। उनके ऊपर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं होता। इसका कारण ये होता है क्योंकि जिस प्रकार से बालक को समय लगता है किसी भी चीज़ को सीखने में, ऐसे ही आपको भी समय लगता है किसी भी चीज़ को सीखने में। और सवारी ही आपको धीरे धीरे मार्गदर्शन करती है, वही आपको हर चीज़ समझाती है धीरे धीरे। अगर आपका गुरु भी नहीं है तो भी ऐसी परिस्थिति में सवारी ही आपका मार्गदर्शन करती है। लेकिन मार्गदर्शन उन्हीं को प्राप्त होता है जो सही तरीके से पूजा करते हैं, सही प्रकार से भक्ति करते हैं। ये नहीं कि केवल आपके पास सवारी आती है, आप केवल झूम लिए, खेल लिए, हाजिरी आ गई और चली गई, उसके बाद आप किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। और अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो सवारी आपकी खुलती नहीं है और ना ही उसकी जो ऊर्जा होती है उसमें वृद्धि होती है, ना ही आपके सामर्थ्य में वृद्धि होती है, ना ही आप पूछा दे सकते हैं, ना ही आपको कुछ दिखाई देता है, ना ही आपको किसी प्रकार के दर्शन होते हैं। केवल वो खेलती है, हाजिरी आती है, चली जाती है। तो उसके लिए आपको पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि पूजा ही वो मार्ग है जिसके द्वारा आप अपनी शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे और जो लोग ये वीडियो सुनेंगे उनके मन की जो जिज्ञासाएं होंगी वो भी शांत होंगी। अगर इसके अलावा भी आपके कोई भी प्रश्न हैं या कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। मैंने सवारी पर बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं। साथ ही मैं आपसे एक अनुरोध और करती हूँ कि जिस विषय पर मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है आप उन वीडियोस को ध्यान से सुनें, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे प्रश्न करते हैं जिन पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड की जा चुकी हैं। तो मैं उन प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल नहीं देती हूँ, मैं केवल वही प्रश्न लेती हूँ जिन पर मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ,
इसलिए अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो सबसे पहले एक बार मेरे चैनल पर चेक कर लें कि उस पर मैंने वीडियो कोई अपलोड की है या नहीं की है। मित्रों, माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। मैं आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।